चैप्टर 2 में आप सभी का स्वागत है। समीर एक ऐसी किताब पाता है जो कि शापित होती है। वो किताब समीर घर ले जाता है और वो किताब उसके खून से जिंदा हुई है। समीर वो किताब अपने दोस्त को दिखाता है और जो भी इस किताब को खोलता है यूँ समझ लो कि उसकी मौत पक्की है। समीर के दोस्त धीरे धीरे कर के सब मर रहे थे तो वो लोग एक बाबा के पास जाते हैं। वो बाबा महागुरु बाबा का पता बताते हैं। वो सब वहाँ जाते हैं। देखते हैं आगे। बाबा हमारी जान बचा लीजिए। क्या हुआ बालक? बाबा, ये किताब जब से हम लोगों को मिली है तब से जो खोलता है उसकी मौत हो जाती है। मूर्ख बालक, ये किताब श्रापित है। मैं देख के बताता हूँ। ये किताब खून से जिंदा हुई है और ये खून तुम्हारा है। बाबा, इसे छुट्टी कैसे पाई जा सकती है? पहले इस किताब और आत्मा के बारे में पता करना होगा। चलो मेरे साथ। बालक, जब तक किताब इस गोले में है तब तक आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आत्मा मांगती है खून, खून से होगी ये किताब जिंदा। जिसका खून लगेगा इस किताब पर उसका अंत निश्चित है। लेगी सबकी जान ये आत्मा जो खोलेगा इस किताब को। मरना पड़ेगा उसको जिसने भी खोला इस किताब को। मुक्त होना है इस आत्मा से तो जानो इसके बारे में। पता करो कैसे ये नष्ट हुआ और खोजो इसके बारे में। इस शापित किताब का कोई अंत नहीं और इससे जो बचे उसको कोई बचा नहीं सकता। जानो इसे और बचा लो अपनी जान। मुझे लगता है बालक इसी किताब में कुछ है, तभी ये आत्मा और किताब दोनों मर सकते हैं। लेकिन बाबा, फटे पेट का पता कैसे करेंगे कहाँ है? यहाँ देखो क्या लिखा है। उसके गांव जाके पता करो कि उसकी मौत कैसे हुई है। भाई जी भाई, यहाँ पर किसी लड़के ने आत्महत्या की थी। हाँ मैं बताता हूँ।
शिकायत कर देंगे तुम्हारी। माँ, मैं भी आपके पास आ जाऊंगा माँ। ये लोग मुझे बहुत सताते हैं माँ। मैं फांसी लगाऊंगा आपकी तरह। आपको पापा ने सताया था, मुझे ये लोग सता रहे हैं। आ रहा हूँ माँ। ऐसा हुआ था। ये तो बहुत गलत हुआ उसके साथ। जिन जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था उन सब की मौत हो गई। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि उसका शरीर जलाया गया था या उसे कहीं छिपा दिया गया था? मुझे जहाँ तक पता है उसकी लाश जला दी गई थी, मगर उसकी आत्मा आज भी उस किताब में कैद है। मगर उस किताब का पेज तो फटा हुआ है। हाँ, मैं जानता हूँ उस किताब का पेज आधा फटा हुआ है। वो वहीं है जहाँ उस लड़के ने फांसी लगाई थी, उस पेड़ पे। क्या आप हमें उस पेड़ तक ले जा सकते हैं? नहीं, मैं बस उसका रास्ता बता सकता हूँ। मुझे लग रहा है यही पेड़ है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो फिर चल कर देखते हैं। तुम्हें क्या हो गया है? मुझे सब समझ में आ गया ये क्या हो रहा है। मैं सब जान गया। बबलू, वहाँ जाओ, पेड़ पे जाओ, वहाँ पे पर्चा होगा, जाओ। यहाँ मैं किसी को नहीं आने दूंगा। यहाँ क्या हो रहा है? पता नहीं यार, हम लोगों को क्या हो रहा है। सिर्फ मैं ही बचा हूँ। तुम लोग यहीं रुको, मैं पेड़ पर जा रहा हूँ, पर्चा लेकर आता हूँ। मुझे पर्चा मिल गया, फटा पेज मुझे मिल गया। अधीरा बाबा के पास चलते हैं। चलो। बाबा, मैं ये फटा पेज ले आया। बाबा किताब कहाँ है? मुझे बालक पता है किताब कहाँ है, और यही आखिरी जंग। चलो मेरे साथ। चलो बाबा। बाबा त्रिशूल। बालक, यहाँ पे किताब है। बाबा, मगर हम लोग इसे खोदे कैसे? रुको, मैं बताता हूँ।
क्या हुआ? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं सबको मार डालूंगा। बाबा बाबा उठो, नहीं मार डालेगा। बाबा यही वो पर्चा है जो हमें उस पेड़ से मिला। बालक, आत्मा को मारने के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। ठीक है बाबा, मैं मर जाऊंगा। मैं अगर मेरे भाई लोगों को कुछ तो नहीं होगा? कुछ नहीं होगा बच्चा, तो अपनी बलि दोगे? जी बाबा। ठीक है, जाओ बच्चा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। लो बालक। बालक, हम लोग आत्मा से मुक्त हो गए हैं। जाओ अपने मरे भाई से मिलिए। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is painful, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling it. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I